नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला। अडानी फैसले पर बोले। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ग्रुप की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच सेबी से लेकर एसआईटी को देने की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा करने के लिए कोई ठोस वजह प्रस्तुत नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े 22 मामलों में से 20 की जांच पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बाकी बचे 2 मामले की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह निर्देश भी दिया है कि अगर हिंडनबर्ग ने किसी कानून का उल्लंघन किया है जिससे भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ है तो उसकी जांच करें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेबी को नियंत्रित करने के मामले में कोर्ट के पास सीमित ताकत है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा बताया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंडनबर्ग या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर अलग जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया है। सत्यमेव जयते, मैं उनके प्रति आभारी हूँ जो हम लोग के साथ खड़े रहे। भारत के विकास की यात्रा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या आरोप लगाए गए थे? अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को निराधार बताते हुए कुछ सवालों के जवाब भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में घबराहट का माहौल था। अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम की एक रिपोर्ट पिछले साल 24 जनवरी को प्रकाशित हुई थी। ये तारीख इसलिए अहम है कि इसके 2 दिन बाद ही 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी करने वाली थी। ये कोई छोटा मोटा इश्यू नहीं था, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ने एफपीओ की तारीख डाल दी थी। रिपोर्ट में शामिल वो 88 सवाल जो उसने अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप से पूछे थे, इसमें कई सवाल बेहद गंभीर थे और सीधे सीधे अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निशाना साधते थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।